नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के एक स्टोरी के बारे में। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। हालांकि उनको ओसीडी नहीं था, ओसीडी उनके छोटे भाई के पत्नी को था। वो अपने भाइयों के बारे में बता रहे थे। जैसे जब वो स्नान करने के लिए जाती हैं, उन्होंने बाल्टी में पानी रखा। अगर उनके पानी को कोई टच कर लेता है तो सारा पानी फेंक देती हैं और दूसरा पानी लेकर आती हैं स्नान करने के लिए। और वो स्नान करने में आधे आधे घंटे लगा देती हैं। और जैसे अगर कोई इनके रूम में गया, उनके बेड पर बैठ गया, तो बेड का जो चादर है उस चादर को धुल देती हैं। और अगर बाहर से कोई मेहमान आया, उनके घर में जहां तक जाता है, जो जो चीज टच करता है वो सारा चीज वो धुलने लगती हैं। उनके दिन भर का जो ज्यादातर समय जाता है वो साफ सफाई में जाता है। वो बार बार अपने हाथों को भी धुलती हैं। तो दोस्तों, मैंने उनको बताया कि ये ओसीडी की बीमारी है, जिसे कंटामिनेशन ओसीडी बोलते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो साइकोथेरेपी होता है, जिसे कुछ लोग काउंसलिंग बोलते हैं। आप साइकोथेरेपी ले सकते हैं। और साइकोथेरेपी के साथ साथ अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं साइकेट्रिस्ट से, तो ये बीमारी बहुत जल्द वो छूमंतर हो सकती है। इसके बाद वो हमसे ये पूछने लगे कि ये बीमारी कितने समय में सही हो जाएगी। दोस्तों, उनके पूछने का मतलब ये था कि अगर हम ये कहें कि 6 महीने लग जाएंगे, तो वो 6 महीने के बाद दवा नहीं लेंगे, साइकोथेरेपी नहीं लेंगे। अगर हम उनसे ये कहें कि 1 साल में सही हो जाएगा, तो इनका मतलब ये था कि आप मुझे लिख के दीजिए कि इतने समय में सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों, कोई भी डॉक्टर किसी को भी लिख के नहीं दे सकता कि आपकी बीमारी इतने समय में सही हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाए और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर आपके हाथ में प्लास्टर कर देगा, आपको दवा दे देगा। और अगर आप डॉक्टर की बातों को अप्लाई नहीं करते, आप समय पे दवा नहीं लेंगे, हाथों को हिलाते हुए चलेंगे, तो आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर आपका साइकोलॉजिस्ट आपके काउंसलिंग के दौरान, आपके साइकोथेरेपी के दौरान जो चीजें आपको बताता है, आपको उसे ध्यान से सुनना होता है। आपको जो वर्क दे रहा है, जो होमवर्क दे रहा है, उसे आपको करना होता है। और जब भी वो आपको बुलाता है, चाहे वो हफ्ते में बुलाए, चाहे 15 दिन में बुलाए, और आपको जाना भी होता है। और मेंटल इलनेस में, मानसिक समस्याओं में बहुत सारा चीज पेशेंट पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा बातें आप अपने काउंसलर की मानते हैं, जितनी ज्यादा बातें आप अपने साइकोलॉजिस्ट की मानते हैं, उतनी जल्दी आप सही हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने से बहुत सारे केस देखे जो साइकोथेरेपी नहीं लेते, जो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट से दवा ले रहे होते हैं, और वो लंबे समय तक उनकी बीमारी बनी हुई रहती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो साइकोथेरेपी लेते हैं और ना ही मेडिसिन लेते हैं। उनके घर वाले उनके डॉक्टर बन जाते हैं और उनको ये बताते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है, बार बार हाथ को ना धुलो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। वो मानसिक बीमारी को मानते ही नहीं, वो इसकी गंभीरता को नहीं समझते। तो दोस्तों, ओसीडी बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब तक आप इसके लिए इलाज नहीं लेते, ओसीडी बनी हुई रहती है। तो इसकी गंभीरता को समझे। अगर आपको ओसीडी है तो इसकी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो साइकोथेरेपी होती है, और सेकेंड पर मेडिसिन होती है। अगर आप दोनों चीजें अप्लाई करते हैं तो आप बहुत जल्द इसे ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।